गौतम अडानी के कर्मों से रातों रात देश के लाखों लोगों, बैंकों और संस्थाओं के लाखों करोड़ रुपए डूब जाते हैं तो देश दिवालिया नहीं होता। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे पूंजीपति देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं तो भी देश दिवालिया नहीं होता। बिना सोचे समझे देश की अर्थव्यवस्था को बम से उड़ाने वाला नोटबंदी जैसा फैसला ले लिया जाता है तो भी देश दिवालिया नहीं होता। 130 करोड़ की आबादी वाले देश को एक ही झटके में लॉकडाउन में झोंक दिया जाता है तो भी देश दिवालिया नहीं होता। सरकार रोज कोई ना कोई सरकारी संपत्ति या संस्था बेचकर पूंजीपतियों के हवाले कर देती है तो भी देश दिवालिया नहीं होता। महंगाई और बेरोजगारी रोज नई छलांगे मारती रहती हैं तो भी देश दिवालिया नहीं होता। देश दिवालिया होता है कर्मचारियों को पेंशन देने से, देश दिवालिया होता है पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से। और देश को यह बात मान लेनी चाहिए क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को यह ब्रह्म ज्ञान व्हाट्सएप से प्राप्त हुआ है और व्हाट्सएप पर आया है तो सच ही होगा, ऐसा मनोहर लाल खट्टर का मानना है। क्योंकि खट्टर साहब को तो यह भी याद नहीं कि उनके चक्षु खोलने वाला यह ज्ञान रूपी संदेश उन्हें भेजा किसने था, उसका नाम क्या था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट्सएप से आया है और व्हाट्सएप से आया है तो उसे बिना किसी किंतु परंतु के मान लेना चाहिए। क्योंकि जो सरकार खुद व्हाट्सएप के ज्ञान से पंगु हुए दिमागों के सहारे चल रही है, वो सरकार अगर व्हाट्सएप के ज्ञान को नीति बना ले तो इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए। इसलिए मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी ठसक के साथ ऐलान कर दिया कि हरियाणा के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी और ना ही पूरे देश में मिलनी चाहिए क्योंकि इससे देश दिवालिया हो जाएगा। कोई मनोहर लाल खट्टर को व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर बताए कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें हरियाणा पर जवाब देना चाहिए। वो जवाब दे कि आपकी सरकार के पिछले लगभग 4 साल से हरियाणा तमाम राज्यों को पीछे छोड़ते हुए बेरोजगारी में लगातार टॉप कर रहा है तो उससे हरियाणा दिवालिया नहीं होता। हरियाणा में कर्मचारियों के लगभग 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, टीचर्स के 38,000 पद खाली पड़े हैं, भर्तियों के नाम पर ताबड़तोड़ घोटाले हो रहे हैं, एक के बाद एक भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। तमाम भर्ती संस्थाओं के ऑफिस में बैठकर अधिकारी कर्मचारी नौकरियों को बेच रहे हैं। क्या इससे हरियाणा दिवालिया नहीं होता? यमुना खनन घोटाला, अरावली खनन घोटाला, डाडम खनन घोटाला, गवाल पहाड़ी घोटाला, शराब घोटाला, जहरीली शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, चावल घोटाला, गेहूं घोटाला, शुगर मिल घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, परिवार पहचान पत्र घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, राशन घोटाला, रोडवेज घोटाला, एचटेट घोटाला, स्टेडियम निर्माण, सड़क निर्माण जैसे अनगिनत घोटाले खट्टर सरकार में हो रहे हैं। क्या इससे हरियाणा दिवालिया नहीं होता? खट्टर साहब जब अपने लिए करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो क्या उससे हरियाणा दिवालिया नहीं होता? जब उनकी सरकार हिमाचल की वादियों के शाही 5 सितारा होटल में चिंतन शिविर के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया पानी की तरह बहा देती है तो क्या उससे हरियाणा दिवालिया नहीं होता? हरियाणा और पूरे देश में अब तक के तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, अधिकारी अपने हिस्से की तमाम पेंशन, भत्ते और लाखों रुपए की सुख सुविधाएं भोगते आए हैं, उससे आज तक देश दिवालिया नहीं हुआ तो फिर कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे का सहारा मिलने से देश दिवालिया कैसे हो जाएगा? ये वो देश है जिसे आजादी के वक्त अंग्रेजों के साथ पूरी दुनिया ने कह दिया था कि आजादी के बाद देश दिवालिया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये देश चल ही नहीं सकता, ये तो देश रह ही नहीं सकता। आजादी के अमृतकाल में एक बार फिर अंग्रेजों जैसी भविष्यवाणी मनोहर लाल खट्टर ने की है। कोई खट्टर को व्हाट्सएप करके बताया कि जब हमारे देश की 80 से 90% आबादी अनपढ़ थी, हमारे खेत देश का पेट भरने लायक अनाज तक नहीं उगाते थे, देश में कारखाने नहीं थे, राजस्व नहीं था, उस दौर में भी देश ने अपने कर्मचारियों को पेंशन दी, लेकिन फिर भी
देश दिवालिया नहीं हुआ, क्योंकि इस देश को पता था कि 20-50 हजार रुपए की पेंशन को लेकर ये कर्मचारी किसी माल्या, मोदी या चौकसी की तरह देश से फुर नहीं हो जाएंगे। ये अपना पैसा इसी देश की अर्थव्यवस्था में खर्च करते हैं। ये पैसा घूम फिर कर वापस सरकार और देश की अर्थव्यवस्था के पास पहुंच जाता है और अर्थशास्त्र कहती है कि ऐसे पैसे से देश दिवालिये नहीं समृद्ध बनते हैं। खट्टर साहब, कभी व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तो पढ़ लीजिएगा।